इस बार मामला कन्नौज की सीट की बात कर रहा हूँ, पिछली बार से कितना मुश्किल है? कन्नौज की सीट पे मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम लोग तो 1 साल से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन सधी हुई चाल में। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में सुब्रत पाठक जी जैसे मजबूत प्रत्याशी के सामने किसको खड़ा करें। अंत में 3 दिन पहले एक बच्चे को धकेल दिया गया, यहाँ पे जाओ तुम अखाड़े में पहुंचो, वो भाग गया। फिर उसके बाद में अखिलेश जी ने अंतिम घंटे 11th आवर 11वें घंटे पे जाकर के यहाँ पे नामांकन किया। हमारी जीत तो उसी दिन हो गई थी। अखिलेश यादव इस तय नहीं सीट कर पा रही से थी यहाँ 3 किसको बार लड़ना है। सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव के लिए कोई नई सीट नहीं है ये। जी। डिम्पल यादव पिछली बार हारी सुब्रत पाठक से, उसके पहले सुब्रत पाठक हारे थे डिम्पल यादव से। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये सुब्रत पाठक की या बीजेपी की सीट है। ये सीट तो यादवों की और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनके परिवार का गढ़ मानी जाती है। मैं इसे बिल्कुल मतभेद रखूंगा जी। लोकतंत्र में किसी को भी ऐसा ना सोचना चाहिए ना कहना चाहिए कि कोई हमारा गढ़ है। आज कन्नौज में कोई ऐसी चयनित सीट नहीं है जो सपा के पास हो, और लगभग हर चयनित सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में है। पर असीम भाई, ये बात भी बहुत चल रही है इन चुनावों में कि राजपूत समाज नाराज है भाजपा से। पश्चिमी यूपी के चुनावों में उसका असर भी दिखा, गुजरात में कहते हैं असर दिखा। रूपाला साहब का जो बयान था उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की। क्या ये महाराणा प्रताप वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है, क्या उस चीज़ को बैलेंस आउट कर देगी? मुझे लगता है कि ना मीडिया को ना हमको ऐसे सोचना चाहिए। महाराणा प्रताप जी का हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो किसी एक अखिलेश टीवी का भी सम्मान करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी एक जाति के थे? नहीं। क्या बाबा साहब की जाति के लिए हम सम्मान करते हैं? क्या कल्याण सिंह जी की जाति के लिए हम सम्मान करते हैं? नहीं। ये तो महापुरुष हैं, ये तो धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, इनके कर्म के लिए हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा कोई सम्मान नहीं करती। बाबूजी कल्याण सिंह हो, महाराणा प्रताप जी हो, ज्योतिबा फुले जी हो, हर एक का छुट्टी शायद अखिलेश यादव की सरकार ने अनाउंस की थी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन परसों का वीडियो हम सब के सामने है। जो संस्कार समाजवादी पार्टी के हैं वो हम सब के सामने हैं। इसीलिए 2017 में इनका पत्ता साफ हुआ, 2019 में इनका पत्ता साफ हुआ, और 2024 में 22 में भी हुआ, 24 में भी होगा। मैं आपसे आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट सो दैट आपके बेस्ट आंसर्स निकल के सामने आए। ये जो गौरीशंकर मंदिर का जो विवाद हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या कोई एक सामान्य व्यक्ति अगर वो यादव समाज का है या कुछ है तो वो दर्शन नहीं कर सकता मंदिर में जाके? क्योंकि ये कहना है कि हम लोगों ने अपमान नहीं किया। जिस तरीके से बीजेपी ने जाके वहाँ पे साफ सफाई की गंगा जल से, ये इम्प्रेशन दिया गया कि सपा के लोग जब गए अखिलेश यादव के साथ तो उन्होंने वहाँ पर अपमान किया मंदिर का। मैं एक हाल तक पुलिस ऑफिसर था, मैंने इस मामले को बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट किया और तभी मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, वरना मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। मैंने सीसीटीवी की फुटेज मंगाई, जो वहाँ लोग थे उनके वीडियो मंगाए, और मंदिर में कुछ स्थान ऐसा है गेट के दाहिनी तरफ जहाँ पे हम जूते उतारते हैं, उसके आगे एक कोर्टयार्ड है, एक आंगन है जहाँ घंटा लगा है, वहाँ पे जूते उतार करके उसके आगे जाया जाता है। मैं अभी आपको वीडियो दे दूंगा, अभी आपको फोटो दे दूंगा। परंपरा के विपरीत, संस्कार के विपरीत जूता पहन करके वहां पे गए। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि उन लोगों ने अपमान किया। ये कन्नौज के लोगों को पता है। ये सफाई करने का काम गंगा जल से ये मंदिर प्रशासन का होना चाहिए था, पुजारी का होना चाहिए था। ये बीजेपी वालों ने क्यों मोर्चा उठा लिया अपने ऊपर? जो मंदिर का संचालन हो रहा है समिति द्वारा, उसमें सभी समाज के लोग वहां पे हैं, उसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे मूल बात है संस्कारों की। क्या मंदिर में जूता उतार के जाना चाहिए? ये हमारे संस्कार हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग। कहीं पे शायद मेरे ख्याल से चर्च में जाते हैं, मैंने देखा अखिलेश यादव तो जूता उतार रहे थे अपना। अच्छी बात उन्होंने उतारा होगा, लेकिन उनके साथ जो, मैं अखिलेश यादव को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ना समझी इन्होंने, जैसे अखिलेश जी ने कहा मैनपुरी में नासमझी हो गई, बाबा गौरीशंकर में नासमझी हो गई। अरे भैया कितनी नासमझी तुम्हारी झेलेंगे?